नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों का बवाल मचा हुआ है। 19 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर दिया है। वो तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दलों को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति संसद के सत्रों की शुरुआत करते रहे हैं, उनका अभिभाषण भी संसद में होता है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग एक तरह से सही भी है, लेकिन झगड़ा यह है कि सत्ता पक्ष यह बड़ा अवसर गंवाना नहीं चाहता तो विपक्ष इसका श्रेय मोदी या बीजेपी की झोली में डालना नहीं चाहता। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस संविधान का गलत हवाला दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने पाखंड को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था और 15 अगस्त 1987 को पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी थी। तो इमारत पर सियासत क्यों है वो भी आपको बता रहे हैं। 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर लगातार ये सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं उद्घाटन समारोह में ये दल जो शामिल नहीं होंगे वो उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। 19 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, जदयू, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राजद, शिवसेना, माकपा, भाकपा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झामुमो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, विदुथलाई, चिरुथिलगल, वीसीके, वही एमडीएमके और रालोद, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह का विरोध किया है। तो इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन से दल शामिल होंगे वो भी आपको बता देते हैं। वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल इसमें शामिल भी होगा। तो उद्घाटन समारोह के दौरान कौन कौन से दल शामिल होंगे आपको वो बता रही हैं। वहीं इस पूरे बयान को लेकर सभी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया संविधान के कई अनुच्छेदों का हवाला। शशि थरूर और मनीष तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है। भारत के राष्ट्रपति को पीएम के बजाय भवन का उद्घाटन करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। तो संसद भवन के उद्घाटन में संविधान कहां से आया, ये सवाल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निशाना साधते हुए विपक्षी दलों से सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस संविधान का गलत हवाला दे रही है। ये हरदीप सिंह पुरी ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया। वहीं 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। तो संसद से जुड़ी इमारतों का पहले कब हुआ उद्घाटन वो भी आपको बताते हैं। लोकसभा सचिवालय के दस्तावेज, पार्लियामेंट हाउस असेट दावा बहुउद्देशीय था। पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी का निर्माण संसदीय दलों, पार्टियों के लिए बैठक हॉल बनाया गया। संसदीय समितियों के अध्यक्षों के लिए सीमित कक्ष बनाया गया। कार्यालयों और दोनों सदनों के सचिवालयों के लिए किया गया निर्माण। सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य वास्तुकार जेएम बेंजामिन द्वारा इस भवन का डिजाइन तैयार किया गया। 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी ने इसकी आधारशिला रखी। तो 24 अक्टूबर 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भवन का उद्घाटन किया।
वहीं पार्लियामेंट लाइब्रेरी की अगर बात की जाए, 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। इसका उद्घाटन 7 मई 2002 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा किया गया। 60,460 वर्ग मीटर क्षेत्र के दायरे के साथ 4 मंजिलों में फैला है। पुस्तकालय अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित एक वातानुकूलित इमारत है। पार्लियामेंट अनेक्सी की अगर बात करें तो 2017 पीएम मोदी ने संसद भवन अनेक्सी विस्तार का उद्घाटन किया था। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, उपाध्यक्ष M थम्बीदुरई की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन। इसमें सीमित कक्ष, एक सभागार, एक बैंकेट हॉल और स्थानीय समितियों के अध्यक्षों के कक्ष हैं। वहीं मई 2009 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने रखी थी विस्तार भवन की आधारशिला। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने रखी थी विस्तार भवन की आधारशिला। मई 2011 में शुरू हुआ निर्माण कार्य और दिसंबर 2016 में पूरा हुआ। तो संविधान क्या कुछ कहता है वो आपको बता देते हैं। संविधान राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, न्यायपालिका, आपातकालीन और सैन्य शक्ति प्रदान करता है। विधायी शक्तियों में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 संसद शामिल होंगे। अनुच्छेद 89 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद अपने कार्य सलाह के अनुसार कार्य करेगी। अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति को प्रत्येक संसद सत्र से पहले दोनों सदनों को संबोधित करना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति की हरी झंडी के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 87 में ही संविधान राष्ट्रपति को संसद के कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देता है।